पिचके गाल बेरौनक चेहरा जहां नौजवान मर्दों ख़वातीन को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है, वहाँ दूसरी तरफ ये पिचके गाल और बेरौनक चेहरा उनकी अमूमी सेहत को भी शदीद मुतासर करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम नौजवान मर्दों ख़वातीन के पिचके गाल और बेरौनक चेहरे के असबाब, अलामात और असूल इलाज भी बताएंगे और आपको इंतहाई सादा होम रेमेडीज़ भी बताएंगे जिनकी मदद से आप बग़ैर किसी केमिकल के और साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ों से बचकर पिचके गाल और बेरौनक चेहरे से निजात हासिल कर सकते हैं। गालों को भरा हुआ और बारौनक चेहरा जो है वो इंशाअल्लाह आप हासिल करके एहसास कमतरी से निकल आएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, किसी भी मर्ज़ के बारे में या अलामत के बारे में या तिबी प्रॉब्लम के सिलसिले में जब तक हमें उसके असबाब का इल्म नहीं होगा कि ये जो मसला हमें आ रहा है, मिसाल के तौर पर पिचके गाल बेरौनक चेहरा, इसका सबब क्या है, जब तक हमें इस सबब का इल्म नहीं होगा तो हम उससे निजात कैसे हासिल कर सकेंगे। नुस्खाजात की बात की जाए तो कोई भी नुस्खा, कोई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं होती, वो काम करती है, ठीक है, लेकिन अपने दुरुस्त तरीका इस्तेमाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर हमें प्यास लगी है तो हमारी प्यास सिर्फ पानी ही बुझा सकता है, रोटी हरन का गोश्त नहीं बुझा सकता। और अगर हमें भूख लगी है तो हमारी भूख रोटी ही मिटा सकती है, ज़ाफ़रान का शरबत, संदल का शरबत हरगिज़ नहीं मिटा सकते। तो इसी चीज़ से समझ जाएं कि जब तक हमें किसी मसले के सबब का इल्म नहीं होगा हम उससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पिचके गाल और बेरौनक चेहरा, इसके असबाब क्या हैं। तो इसके दो बड़े असबाब हैं जिनकी वजह से ये मसला लाहक होता है। उसमें पहला सबब है जी तेज़ाबियत का बढ़ जाना, कि अगर ऐसे नौजवान फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं, पुला मशरूबात के शौकीन हैं, बिरयानी बड़े शौक़ से खाते हैं, फूड चाट जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं, और इसी तरह तुर्श फल हो गए, इनको बड़े शौक़ से खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इनके जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से जो है हमारे जिस्म की जो हरारत है और रतूबत है, नमी है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो उज़लात हैं ये सुखड़ जाते हैं, क्योंकि रतूबत तो निचड़ गई, ठीक है। इसका मुज़ाहिरा आप इस तरह करें कि एक गोश्त की बोटी लेकर उसको आग पर रख दें तो वो जो है उससे पानी, रतूबत निकल जाएगी, तो वो गोश्त की जो बोटी है वो सुखड़ जाएगी। तो बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे जिस्म में भी होती है कि तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से जब रतूबत कम हो जाती है तो हमारा जिस्म सुखड़ जाता है, गाल सुखड़ जाते हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है, ठीक है जी, गैस, कब्ज़ इसकी शिकायत हो जाती है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा सबब है उसमें हरारत की ज़्यादती होती है कि अगर हमारे जिस्म में हरारत ज़्यादा हो जाए, गर्मी बढ़ जाए, सफरा बढ़ जाए, तो ये गर्मी, ये हरारत भी हमारे जिस्म में मौजूद रतूबात को जला देती है, उड़ा देती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो दुबला पतला हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है और इंसान इंतहाई दुबलेपन का शिकार हो जाता है और एहसास कमतरी का और मजाक का निशाना बनता है, ठीक है जी। तो ये हो गए इस के असबाब। अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। मुआलजीन तो अगर तेज़ाबियत की ज़्यादती है तो आप हरारत बढ़ाएं, सफरा बढ़ाएं, और अगर सफरा की ज़्यादती है तो फिर आप रतूबात बढ़ाएं, आसानी से इलाज हो जाएगा। अब बात आती है आम लोगों की। तो आम नौजवान जब इस मसले का शिकार होते हैं कि उनके गाल पिचक जाते हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है, तो वो नीली पीली स्टीरॉइड वाली फकियों के इश्तिहारात देखकर उनसे मुतासर होकर कि जिस्म को खूबसूरत बनाएं, भरे हुए गाल हासिल करें, ठीक है जी, एहसास कमतरी से निजात पाएँ, ये फकी 1 महीना खा लें, जो कि बाज़ औक़ात 3 अलग अलग शक्ल में दस्तयाब होती है जी, कि आप इनको मिला लेंगे और ये खाएँ और फलां फलां फलां। तो
उनके नज़दीक हरगिज़ ना जाएं। उनमें स्टीरॉइड होते हैं, केमिकल अज्जा होते हैं, यहाँ तक कि ये जालिम लोग इन फकियों में ब्रायलर मुर्गी को डाले जाने वाली खुराक कम मिकदार में शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से गुर्दों का सत्यानाश हो जाता है। बाज़ लोगों के तो गुर्दे फेल हो जाते हैं और वो बेचारे गाल मोटे हासिल करते करते जो है मौत की वादी में पहुंच जाते हैं। तो याद रखें कि अंधाधुंध जो है ऐसी फकियां या ऐसी दवाइयों से गुरेज करें, ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं, यहाँ तक ये मौत का सबब भी बन सकती हैं। तो अब हम आपको चंद होम रेमेडीज़ बताते हैं जिनकी मदद से आप भरे हुए गाल और बारौनक चेहरा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमें मालूम हो गया कि तेज़ाबियत की ज़्यादती या फिर हरारत की ज़्यादती से ये मसला लाहक होता है, तो तेज़ाबियत हो या फिर सफरा की ज़्यादती हो, गर्मी की ज़्यादती हो, दोनों सूरतों में हमारा मैदा और आंतें इंतहाई शदीद मुतासर होती हैं, क्योंकि ये दो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हमारी खुराक हज़म होती है, खून बनता है और हमारा जिस्म जो है वो ताकतें और क़ुव्वतें हासिल करता है। अगर ये मैदा और आंतें ख़राब हो जाएँ तो फिर हमारा निज़ाम इंहज़ाम इंतहाई ख़राब हो जाता है और खाना जो है वो सही तरह हज़म नहीं होता। तो सबसे पहले हमने निज़ाम इंहज़ाम के जो दो अहम आज़ा हैं, मैदा और आंतें, इनको ठीक करना है और उसके बाद बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। तो मैदा और आंतों को ठीक करने के लिए जब उनमें तेज़ाबियत बढ़ जाए या फिर हरारत बढ़ जाए, आप दर्ज झैल अज्जा या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने शक्कर सुर्ख लेनी है। ठीक है जी, चीनी नहीं लेनी, शक्कर लेनी है। शक्कर यानी आप 1 किलो ले लें, 1 किलो शक्कर ले लें और 1 किलो काला नमक ले लें। इन दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर करके मिला लें और किसी हवा बंद जार में रख दें। आधी चम्मच खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने लेनी है और आधी चम्मच आपने खाना खाने के आधा घंटा बाद लेनी है। तो ये मुरक्कब इन दोनों आज़ा की ख़राबियों को दूर करके निज़ाम इंहज़ाम को बेहद मुफीद बना देता है। नमक हमारे निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। आपने देखा होगा कि एक आम अनपढ़ किसान जो है उसने अगर जानवर पाले हुए हैं और आप चले जाएं तो उनकी जो जगह होती है ग़िज़ा खाने की जानवरों की, तो उनमें आपको नमक की बड़े बड़े पत्थरनुमा नमक जो है वो मिलेंगे। ठीक है, कि वो ग़िज़ा खाने के बाद उस नमक को जानवर चाट लेता है और उसका निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त रहता है। इंसान भी उसका निज़ाम इंहज़ाम भी जब ख़राब हो जाता है तो नमक जो है उसके लिए तरियाक साबित होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो शक्कर और नमक का मुरक्कब आप 1 से 1.5 माह इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह जहां आपका निज़ाम इंहज़ाम ठीक हो जाएगा वहां आपके गाल भी भरने शुरू हो जाएंगे और चेहरे पे रौनक आना शुरू हो जाएगी, रंगत भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ आपने जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है देसी घी और दूध। दूध का 1 कप नीम गर्म लें और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के रात सोते वक्त पी लिया करें। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका जो चेहरा है ये बारौनक होना शुरू हो जाएगा और गाल भी भरभरे यानी भरने शुरू हो जाएंगे और जिस्म पे गोश्त आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको देसी घी नहीं मिलता तो फिर आप छोटा शहद भी उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 कप नीम गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर रात सोते वक्त या सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। तो खजूर के 3 दाने जो हैं वो आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं और 3 दाने आपने शाम को इस्तेमाल करने हैं। खजूर एक ऐसा फल है जिसमें बेपनाह ग़िज़ाइयत पाई जाती है और वो लोग जिनके गाल पिचके हुए हैं, चेहरा बेरौनक है, दुबलापन है, हड्डियों का ढांचा है, वो इसको खजूर को इस तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में जो है उनके जिस्म में ताकत, क़ुव्वत और एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, जिस्म पे गोश्त आना शुरू हो जाएगा और वही जिस्म जो 15 से 20 दिन पहले हड्डियों का ढांचा था वो एक बेहतरीन जिस्म की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी एक तस्वीर लेके रख लें और वज़न भी नोट करके रख लें और 15 से 20 दिन बाद जो है अपना जिस्म का मुशाहिदा करें। अव्वल तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी कहेंगे जी कि माशाल्लाह जी क्या खा रहे हैं, आपका चेहरा बारौनक हो रहा है, जिस्म पे गोश्त आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इस के अलावा जो अगली चीज़ है वो है जी उबले हुए चावल। चावलों को आपने उबाल लेना है रात को, ठीक है, और सुबह निहार इसमें दूध डाल के, शक्कर डाल के
ठीक है, शक्कर सुर्ख डाल के ये उबले हुए चावल आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो चंद ही दिनों में इंशाल्लाह आपके जिस्म पे गोश्त आना शुरू हो जाएगा, आपके पिचके हुए गाल भरना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे रौनक आना शुरू हो जाएगी, आपका आसाबी निज़ाम इंतहाई तेज़ हो जाएगा, आसाबी कमज़ोरी जो है दूर हो जाएगी, ठीक है जी। और आपको हर वक्त जो यानी गुस्सा रहता है, साड़ रहता है, नेगेटिविटी रहती है, ठीक है जी, वो सारी चीज़ें जो है वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें गाजर है, मूली है, गाजर का जूस है, गंडेरी है, ठीक है, ये ग़िज़ाएँ भी बदन को मोटा करती हैं, गालों को भर देती हैं, जिस्म पर गोश्त लाती हैं, जिस्म में रतूबात को ज़्यादा करती हैं, बढ़ाती हैं। अच्छा, बहुत सारे अतिबा कराम इस मकाम पर कहते हैं जी कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। देखिए, आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको यूरियन ज़्यादा आएगा, और जितना यूरियन ज़्यादा आएगा उससे पानी और नमकियात खारिज होंगे, तो आपका जिस्म मज़ीद सुकड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने रतूबात को बढ़ाने के लिए पानी की जगह वो फल इस्तेमाल करने हैं, वो मशरूबात इस्तेमाल करने हैं जिनमें ताकत है, वो फल जिनमें रतूबत ज़्यादा पाई जाती है। मिसाल के तौर पर गाजर में रतूबत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आपने गाजर इस्तेमाल करनी है, खीरा इस्तेमाल करना है, मक्खन इस्तेमाल करना है, तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया होता है, लेकिन ये आम पानी से अलग है, इसमें ग़िज़ाइयत होती है। खरबूजा हो गया, ठीक है जी, कद्दू के बीज हो गए। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके आपने रतूबत हासिल करनी है, ना कि आप 10-10 लीटर पानी पी जाएं। तो ये ज़्यादा मिकदार में पिया गया पानी आपके जिस्म को मज़ीद सुकेड़ देगा, आपके गाल जो है वो मज़ीद पिचक जाएंगे। इसलिए आम पानी की बजाय वो फल इस्तेमाल करें जिनमें रतूबत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर गंडेरी हो गई, गना हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, खीरा हो गया, ठीक है। तो ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में 15-20 दिन, 1 माह में आपकी ये कैफियत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एहतियातन आप इस सिस्टम को 2 माह तक इसमें अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला